प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरवे नमः। ओम सर्वश्रुति शिरोरत्न विराजित पदाम्बुजं वेदांताम्बुजमार्तंडं तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी खंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान स्वामी जी ने ध्यान के संबंध में एक अष्टावक्र गीता जी का श्लोक लिया। श्लोक है, त्यजैव ध्यानम सर्वत्र माँ किंचित हृदय धारय आत्मा त्वं मुक्त एवासी किम विमर्शम करिष्यसि। स्वामी जी कहते हैं, छोड़ दो ध्यान, फेंक दे वृत्ति को चिदाकाश में। बाधित है ध्याता, ध्यान और ध्येय तीनों बाधित हैं और इनके साथ अपना अधिष्ठान और अध्यस्त रूप भेद भी नहीं है। माँ किंचित हृदय धारय, कुछ भी धारण मत करो। आत्मा त्वं मुक्त एवासी किम विमर्श करिष्यसि, तुम तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हो, विचार करके क्या करोगे। अयमेव हि ते बंधा समाधिम अनुतिष्ठसी, तुम अपने अंतःकरण को एक खास स्थिति में ले जा करके जो समाधि लगाना चाहते हो, यही तुम्हारा अंतःकरण में तादात्म्य है। माने अहम अंतःकरणी ममांतःकरणम, मैं अंतःकरण वाला हूँ और अंतःकरण मेरा है। अब अंतःकरण है, अंतःकरण मेरा है, मैं अंतःकरणी हूँ इत्याकारक भ्रांति से आक्रांत होकर के अपने को ध्याता, ध्यान, ध्येय की त्रिपुटी में आबद्ध मानते हो। इस त्रिपुटी का निषेध ही ध्यान है। आत्मनि माने अधिकृत और अधिकरण भाव का त्याग कर दो। किसमें कौन नहीं। आत्मनि माने किसी में कोई नहीं, न काल न देश और न आत्मानम का अर्थ है ध्येय का विषय, अपने से अन्य नहीं। और आत्मना अर्थात यह मन, बुद्धि, इंद्रिय आदि नहीं। इन तीनों का निषेध करके जो तुम स्वयं बैठे हुए हो, विज्ञातार केन विजानियात, इस विज्ञाता को तुम किस किस कारण से जानना चाहते हो। स्वयं तु त्वं स्वयमेव बुद्धम अयमेव ही ते बंधा दृष्टारम पश्यसि तरम। तुम्हारी बुद्धि का बंधन यही है कि तुम ब्रह्म को जुदा और इस दृष्टा को जुदा समझते हो। तो बाबा ने आखिरी बात क्या कही थी कि नहीं, कोई ब्रह्माकार वृत्ति नहीं है और ना अपने में कर्तृत्व थोप करके कुछ ब्रह्माकार वृत्ति आदि करना। यही जीव वृत्ति है, यही प्रपंचाकार वृत्ति है। अच्छा, यह तो बात हुई बाबा की। एक और पुराने महात्मा की बात सुनाते हैं। वे जरा मस्त फकीर थे, समझाने का काम नहीं करते थे। एक आचार्य कोटि होती है संतों में और एक अवधूत कोटि होती है फक्कड़ में। यह देश तो ऐसा है कि जिसके साथ श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ शब्द ना जुड़ा हो, उसको महात्मा ही न माने। परमहंस परिवाजक व्राजकाचार्य श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ 1 मील लंबा विशिष्ट महात्मा होते हैं। 1 पेज 2 पेज में उपाधि लिखी जाए तो बोले बहुत बड़ा आदमी है। उसमें भी एक प्रचारक कोटि होती है, प्रचारक कोटि दूसरी है और आचार्य कोटि दूसरी है। एक होती है संत अवधूत कोटि, आचार्य माया विशिष्ट कोटि, संप्रदाय विशिष्ट आचार्य। और जो अवधूत होता है, संत होता है, वह किसी संप्रदाय परिच्छेद को भी स्वीकार नहीं करता, उसको ब्रह्म कोटि का संत बोलते हैं। अवधूत संत दंडी है कि मुंडी है, यह प्रश्न नहीं है। वह पात्री है कि करपात्री है कि अपात्र है, यह प्रश्न उसके साथ नहीं जुड़ता। तो बड़े ही विचित्र महात्मा थे, बहुत ही प्रसन्न थे। बोले कि गुरु, जब कुछ नहीं है तब तो इतना दिखता है, और कुछ करोगे तो क्या थोड़े ही और बढ़ जाएगा। आप यह सुनोगे लेकिन आपकी कर्तव्य बुद्धि मिटेगी नहीं। क्यों नहीं मिटेगी? आप इस बात को देखो कि आपका घर में कर्तव्य है, यह बात आप जानते हैं। पत्नी पुत्र के प्रति
आपका क्या कर्तव्य है। आपका दुकान में कर्तव्य है, आपका समाज में कर्तव्य है, प्रांत में कर्तव्य है, राष्ट्र में कर्तव्य है, विश्व में कर्तव्य है, मानवता में कर्तव्य है और ईश्वर के विषय में कर्तव्य है कि हम उसकी भक्ति करें। क्योंकि जब आप कर्ता बन के बैठे हो तो कर्तव्य से मुक्त नहीं हो सकते। आपको कुछ पाना है और कुछ करना है। जब आप इस कर्तृत्व की भ्रांति से मुक्त होंगे, न अन्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद भावम सो अधिगच्छति। इसकी व्याख्या को लेंगे भगवान अगले सत्संग में। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रणाम भगवान।